Hello students, welcome to R Square. We are going to learn class 7 maths of NCERT syllabus. इस चैनल का मेन गोल है कि सारे एक्सरसाइज के सारे सम्स करें, ना कि एक या दो। तो चलिए शुरू करते हैं। In the last session we had completed exercise 3A. In this session we are going to complete exercise 3B, the entire one. So let's begin with this exercise. Exercise 3B, identify the greater rational number in each of the following. तो यहाँ पे दो rational numbers दिए गए हैं, -4/5 and -2/3. दोनों ही unlike rational numbers हैं क्योंकि denominators 5 और 3 है, both are not same. So इनको हमें like rational numbers बनानी है. कैसे बनानी है? -4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 3 से, -2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 5 से. तो क्या होगा? पहला नंबर होगा -12/15. -4 × 3 इज -12, 5 × 3 इज 15. और सेकेंड ये नंबर होगा -2 × 5 इज -10 अपॉन 15. तो दोनों ही क्या है? अभी लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं बिकॉज डिनोमिनेटर्स हैव 15. यहाँ पे देखिएगा तो हम लोग अगर सिंस दे बोथ आर नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स, तो क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट जो है वो ग्रेटर नंबर होता है. लेफ्ट टू राइट ग्रेटर नंबर होता है. जैसे कि अभी 12/15 इज लेस देन -10/15. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एज यू प्रोग्रेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ग्रेटर नंबर आते जाएंगे. तो ये असेंडिंग ऑर्डर है. तो -10/15 इज ग्रेटर देन -12/15. ठीक है, नेगेटिव नंबर है इसके लिए. तो ये तो हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन कन्वर्टेड. तो ओरिजिनल नंबर क्या था? -2/3 और -4/5. सो -2/3 इज ग्रेटर देन -4/5. ठीक है, तो ये हो गया -2/3 ग्रेटर देन -4/5. अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट नंबर है 1/5 and 2/7. बोथ आर अनलाइक रैशनल नंबर्स. वाई? बिकॉज द डिनोमिनेटर्स 5 और 7 है. तो इन दोनों को हम लोगों को क्या बनाना है? लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, लाइक रैशनल नंबर्स बनानी है. तो क्या करेंगे? पहला मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, डिवाइड करेंगे 7 से 1/5 को, और 2/7 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 5 से. क्यों? क्योंकि अगर 5 × 7 और 7 × 5 किया तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 35. तो यहाँ पे भी 35 होगा, यहाँ पे भी 35. तो बोथ विल बिकम लाइक रैशनल नंबर्स. तो देखते हैं क्या होता है, आंसर क्या आता है. 1 × 7 इज 7, 5 × 7 इज 35. यहाँ पे क्या होगा? 2 × 5 इज 10, 7 × 5 इज 35. तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 35 है, और न्यूमरेटर को अभी कंपेयर करना पड़ेगा. 7/35 है, 10/35 है. दोनों रैशनल नंबर जो है पॉजिटिव है. तो सिंस दे आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो डायरेक्टली 7 इज लेस देन 10. सो ऑब्वियसली 10/35 इज ग्रेटर देन 7/35. ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर 2/7 था और यहाँ पे 1/5 था. तो 2/7 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/5. तो ऐसा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं आफ्टर कन्वर्टिंग द अनलाइक रैशनल नंबर्स इनटू लाइक रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट जाते हैं. यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट है 4/9, 2/11. ये दोनों अनलाइक रैशनल नंबर्स हैं. देखिएगा, तो 4/9 और 2/11 को लाइक रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 से और डिवाइड कीजिएगा 11 से फर्स्ट नंबर को, और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा 9 से और डिवाइड कीजिएगा 9 से. तो क्या होगा? 9 × 11 इज 99 और 11 × 9 इज अगेन 99. तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन इट इज ईजी टू कंपेयर वेदर इट इज ग्रेटर और स्मॉलर. तो 4 × 11 होगा 44
19 इंटू 11 होगा 99, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर होगा 2 इंटू 9 इज 18, 11 इंटू 9 इज 99. सो यहाँ पे 44 अपॉन 99, 18 अपॉन 99 बोथ आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स. तो ऑब्वियसली 44 अपॉन 99 इज ग्रेटर देन 18 अपॉन 99. तो क्या होगा, 44 अपॉन 99 इज ग्रेटर देन 18 अपॉन 99. ओरिजिनल नंबर है क्या, 4 अपॉन 9. सो 4 अपॉन 9 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 11. तो ये हो गया सी. अब जाते हैं डी पे. डी का देखिएगा, -11/5 -13/5. यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, 5 है, तो दे आर लाइक रैशनल नंबर्स. तो -11/5 जो है यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इट इज़ क्लोजर टू 0 एंड क्लोजर टू द पॉजिटिव. तो यहाँ से स्टार्ट होगा लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव नंबर्स लेफ्ट टू राइट यानी ग्रेटर नंबर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में. तो ऑब्वियसली -11 -13 के बाद आता है, तो क्या होगा कि -11/5 विच इज़ क्लोजर टू 0 विल बी ग्रेटर देन -13/5. ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो होता है वो ग्रेटर नंबर्स होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, तो मैं यहाँ पे इजीली हम लोग कर सकते हैं कंपेयर. -11/5 इज ग्रेटर देन -13/5 सिंस both the rational numbers are negative rational numbers. Now move on to next, E. Again we have unlike rational numbers. Okay, देखते हैं क्या है unlike rational numbers में. थ्री बाई 7 है और 7/3 है, दोनों ही अनलाइक रैशनल नंबर्स हैं. तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को 7 इंटू 3 करना पड़ेगा, 3 इंटू 7 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, सो दैट बोथ विल बी लाइक फ्रैक्शंस. दे विल हैव बोथ द सेम डिनोमिनेटर्स. 21 होना चाहिए और यहाँ पे भी 21. तो क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 3 से फर्स्ट नंबर को, सेकेंड नंबर को 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे. सो 7 इंटू 7, 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इज 9, 7 इंटू 3 इज 21 और यहाँ पे 3 इंटू 7 इज 21, 7 इंटू 7 इज 49. तो आंसर आता है 9/21 एंड 49/21. तो ऑब्वियसली 49/21 इज ग्रेटर देन 9/21. वाई? बिकॉज दीज बोथ आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स यानी राइट टू लेफ्ट टू राइट जो है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. तो 49/29 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 9/21. पर ओरिजिनल नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर इज 7/3 एंड 3/7. सो 7/3 इज ग्रेटर देन 3/7. सो दिस कंप्लीट्स E. मूव ऑन टू F. ओके, हम लोग F देखते हैं. F में क्या है, -5/6 -5/9. तो दोनों ही अनलाइक रैशनल नंबर्स हैं, -5/6. तो इसको हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखना पड़ेगा 6 और 9 में क्या कॉमन है. यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू, देखिएगा 3 इंटू 2 इज 6 एंड अगेन 3 इंटू 3 इज 9. यानी कि क्या है कि यहाँ पे 6 इंटू 3 करना पड़ेगा. ये दोनों 6 दो हो जाएगा, ये दोनों 3 कॉमन है, तो 3 एक कॉमन निकाल सकते हैं. 3 इंटू 2 इज 6, 6 3 ज़ा 18. तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि 18 इज कॉमन इन बोथ, दैट इज 6 ऑल्सो एंड 9 दोनों में कॉमन है. एलसीएम निकालेंगे ना तो हम लोगों को पता चलता है. यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं. 6, 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 3 3 और 1. सो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. तो इसका एलसीएम जो है वो 18 आता है. तो क्या ऑब्वियसली 18 जब एलसीएम है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6 से कितने क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा. 6 3 ज़ा 18. सो यहाँ पे 9 इंटू 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा. तो व्हाट वी विल डू इज वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय 3. पहला रैशनल नंबर को, दूसरे रैशनल नंबर को अगेन हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा. तो पहला वाला क्या होगा, -5 इंटू 3 इज -15
और डिनोमिनेटर 6 इंटू 3 इज़ 18. यहाँ पे -5 इंटू 2 इज़ -10, 9 इंटू 2 इज़ 18. तो -10/18 एंड -15/18. तो ऑब्वियसली -10/18 इज़ ग्रेटर देन -15/18. ओरिजिनल नंबर क्या था? -5/9. सो -5/9 इज़ ग्रेटर देन -5/6. ठीक है, तो यहाँ पे अपना F कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है fill in the boxes with the correct symbol. हम लोगों को सिंबल्स दिए गए हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो जैसा सुटेबल है वैसा साइन हम लोगों को डालना है. तो पहले इवेलुएट करना पड़ेगा. तो -2/9 और -3/18, इसमें से कौन सा ग्रेटर है पता चलना है. -3/18 जो है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? 3 1 3, 3 6 18. तो यहाँ पे होगा -2/9 और -1/6. ठीक है, पर दोनों ही अनलाइक रैशनल नंबर्स हैं. तो इसमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉमन नंबर से, जिससे वो हम लोग ऐसा मिले जो डिनोमिनेटर सेम हो जाए. जैसे कि 18, 9 2 18, 6 3 18. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए 2 से. इसको क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए सेकेंड नंबर को. तो क्या आएगा? -4/18. -2 इंटू 2 इज़ 4, 9 2 18. तो यहाँ पे होगा -1 इंटू 3 इज़ -3/18. तो -4/18 और -3/18. तो इसमें से कौन सा ग्रेटर है वो पता चलेगा. ऑब्वियसली -3/18 इज़ ग्रेटर देन -4/18, या -2/9 इज़ लेस देन -1/6. ठीक है, -2/9 इज़ लेस देन -1/6. मूव ऑन टू नेक्स्ट. यहाँ पे 3/5 है, 14/10 है. तो 14/10 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? 2 7 14, 2 5 10, 7/5 आ जाता है. तो यहाँ पे हम लोगों ने लाइक रैशनल नंबर्स बना दिए हैं. तो ये हो गया 3/5 और ये हो गया 7/5. 3 इज़ लेस देन 7. सो 3/5 इज़ लेस देन 7/5. ठीक है, ये हो गया B. अब हम लोग जाते हैं C में. C का देखिएगा क्या है. यस, 3/8 और यहाँ पे 21/56 है. सो 21 और 56 ऑब्वियसली ये जाता है 7 में. 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56. तो 3/8 होगा और यहाँ पे भी 3/8 ही है. तो अब दोनों ही इक्वल है. 3/8 इज इक्वल टू 3/8. तो ये क्या है? ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है. 21/56 जो है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 3/8 का. तो 3/8 इज इक्वल टू 3/8, 21/56. सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 21/56 इज 3/8. नेक्स्ट D, 5/13 और 19/13. यहाँ पे 13 है डिनोमिनेटर में, तो पता इजी चलेगा क्योंकि लाइक रैशनल नंबर्स हैं. 19 इज ग्रेटर देन 5, सो 5/13 इज लेस देन 19/13 और 19/13 इज ग्रेटर देन 5/13. यहाँ पे लेस का साइन डालने का है. और नेक्स्ट है माइनस. यहाँ पे अगेन इवेलुएट कीजिए. -1/6 एंड -5/30. तो -5/30 है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 1 5, 5 6 30. तो क्या होगा? -1/6 आएगा. यहाँ पे भी क्या है? -1/6 है. तो बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस एंड बोथ आर इक्वल फ्रैक्शंस, इक्वल रैशनल नंबर्स. बार बार फ्रैक्शंस क्यों आ रहा है? रैशनल नंबर्स है ना. -1/6 इज इक्वल टू -1/6. तो यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा. नेक्स्ट इज F. -1/8 -1/9 -1/8. तो यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे जिससे ये लाइक रैशनल नंबर्स हो जाए. तो यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट -1/8 को मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 8 करना है. और इसमें क्या करना है? -1/8 को मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 9 करना है. तो ये क्या होगा? -1 × 8 -8,
9 इंटू 8 इज 72, तो -8/72 होगा, और यहाँ पे होगा -9/72, -8/72 -9/72, which is greater, obviously -8/72 is greater than -9/72. तो यहाँ पे डालते हैं ग्रेटर नंबर साइन, -1/9 is greater than -1/8. मेरा गला कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। चलो लास्ट सेकंड का, सब सेकंड का ख़त्म हो गया, अभी थर्ड में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भी अगर अनलाइक रैशनल नंबर्स दिए हैं तो उसको लाइक रैशनल नंबर्स कराना पड़ेगा, करके फिर हम लोगों को असेंडिंग या डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 नंबर दिए गए हैं, 2/3, 4/5, 3/7, ऑल आर अनलाइक रैशनल नंबर्स। तो तीनों को हम लोगों को कन्वर्ट करना है लाइक रैशनल नंबर्स में। यहाँ पे देखिएगा एलसीएम निकाला हुआ है, 3 1 3, 5 7, 5 1 5 7, 7 1 7, तो तीनों अलग अलग। 3 × 5 15 × 7, तो क्या होगा? 105 आता है। 3 5 15, 15 7 105, तो 105 इज द एलसीएम। तो जो भी है डिनोमिनेटर को 105 करना है, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से, तभी 105 होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 35। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 35 से 70 हो जाएगा, 3 को करेंगे तो 105। तो सेकेंड नंबर 4/5, अगेन विल सी कि क्या होता है। 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 7 दैट इज 21 को, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 21। तो 4 × 21 इज 84, 5 × 21 इज 105। थर्ड नंबर होगा 3/7, इसको किससे करेंगे? 7 है तो 3 × 5 15 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 15। तो 3 × 15 इज 45, 7 × 15 इज 105। तो तीनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए 105। तो हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए इजी पड़ जाएगा। अभी इजी है, कैसे करेंगे? 70/70 है, 84 है, 45, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ऑब्वियसली 45 विल बी द फर्स्ट स्मॉलेस्ट, 45/105 विल बी स्मॉलेस्ट, सेकेंड इज 70/105 एंड थर्ड विल बी 84/105। तो असेंडिंग ऑर्डर जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा? ओरिजिनल नंबर होगा 3/7, फिर 2/3 और 4/5, 3/7, 2/3 एंड 4/5। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का ए, असेंडिंग ऑर्डर। अभी बी में देखते हैं क्या नंबर्स हैं। तो विल सी विच आर द 3 नंबर्स, -2/5, -4/7, -1/3। तो 5 7 and 3, तो अगेन 5 7 and 3 वेरी सिमिलर नंबर्स इन द डिनोमिनेटर, तो इसका एलसीएम जो होगा 105 ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 5 है तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट डिनोमिनेटर हो जाएगा 105। तो न्यूमरेटर का -2 × 21 -42, यहाँ पे नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, -42/105। सेकेंड है -4/7 इंटू क्या होगा? 7 है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 7 है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 15। तो -4 × 15 इज -60, 7 × 15 इज 105। तो दोनों का तो हो गया। अभी थर्ड है -1/3। -1/3 का क्या होगा देखते हैं। -1/3 में क्या होगा? -1/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से, क्योंकि 7 and 5 आर रिमेनिंग, 3 है ऑलरेडी, तो 7 × 5 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो -1 × 35 इज -35, 3 × 35 इज 105। तो आंसर आएगा -35/105। तीनों का हमारे पास है -60/105, -42/105 एंड थर्ड वन इज -35/105। तो इसमें से ग्रेटेस्ट जो है वो क्या है?
वो है -35/105 बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू ज़ीरो। जो नंबर लाइन में क्लोजेस्ट होता है वो ग्रेटर होता है। तो सबसे फार जो है वो है -60/105। जो ज़ीरो से सबसे फार है वो है -60/105 और उससे थोड़ा सा कम है वो -42/105 है। तो इनके ओरिजिनल नंबर जो है -1/3, -2/5, -4/7। तो यहाँ पे देखिएगा -4/5 यानी क्या होगा, -4/5 ये देखिएगा -4/7, -4/7 जो है वो है -60/5 और ये -2/5 इज -42/105 यानी कि ये सबसे पहले होगा -4/7, उसके बाद -2/5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आता है -4/7, -2/5, -1/3। दीज आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। मूव ऑन टू नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट के लिए जाते हैं। -3/7, 1 एंड -2। तो यहाँ पे इतना तो पता चल जाता है कि ये दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं और ये पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली ये तो सबसे ग्रेटेस्ट है। तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, इससे कम ज़्यादा है वो पता करना है। तो -3/7 इंटू 7 है। तो यहाँ पे भी इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। -3/7 ओरिजिनल नंबर है तो 1 इंटू 7/7 सेम 7/7 होगा। इसको भी हम लोग -2/1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो क्या होगा, -2/1 इंटू 7 इज -14, 1 इंटू 7 इज 7। तो तीनों का नंबर्स आ जाएगा -3/7, 7/7, -14/7। तो पहला तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लोएस्ट है -14/7, सेकेंड लोएस्ट विल बी -3/7 एंड थर्ड लोएस्ट विल बी -7/7 -14/7, -3/7, 7/7। तो इसका सबसे लोएस्ट होगा 1, means the greatest among all will be 1 because it is closer to 0. -3/7 नेगेटिव इंटीजर्स है दोनों, तो -2 जो होगा वो फार होगा, -3/7 थोड़ा क्लोज एंड 1 विल बी क्लोजर टू 0 और ग्रेटर देन among all the two. Among all these two, all the three, this is the greatest, second and third. ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में -2, -3/7, 1 है। नेक्स्ट आता है डी में देखते हैं क्या है। होल नंबर से यहाँ पे 3, -1, -8/4। तो यहाँ पे भी हम लोगों को पता चलता है, एक्चुअली इसको शॉर्टकट में हम लोग कर सकते हैं। कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 3 -1 -2, तो क्या होगा, पहले होगा -2 स्मॉलेस्ट, -1 और 3 द लास्ट असेंडिंग ऑर्डर में। पर हम लोग अकॉर्डिंगली जो प्रोसीजर के साथ जाते हैं तो कैसे होगा, तो यहाँ पे 4 है तो तीनों को डिनोमिनेटर 4 कर दीजिएगा। पहला ये वाला डिनोमिनेटर 4 है ना, तो तीनों का डिनोमिनेटर 4 कर दीजिए। कैसे, 3/1 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, तो 12/4 आ जाएगा। सेकेंड वन, -1/1 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, तो -4/4 अगैन। और थर्ड वन तो -8/4 ओरिजिनल नंबर है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1, तो ओरिजिनल नंबर होगा। तो इससे क्या पता चलता है, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट, दिस इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड दिस इज द हाइस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या होगा, -8/4, -4/4 एंड 12/4। सो और ओरिजिनल नंबर -8/4, -1 एंड 3। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर होते हैं नेगेटिव नंबर्स से। पहले भी इंट्रोडक्शन में बताया था, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, -11/12, 3/5, -13/12। तो क्या है, यहाँ पे 12 है, तो दो सेम है, दो रैशनल नंबर्स लाइक हैं और एक अलग है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का 12 हो गया
तो इसको 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 60 होता है। तो हम लोगों को डिनोमिनेटर 60 बनाना है सबका, तीनों का। कैसे? इसमें यहाँ पे 12 है तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो -11 इंटू 5 इज़ -55, 12 इंटू 5 इज़ 60। सेकेंड में अगेन 5 है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 12 इज़ 60, 3 इंटू 12 इज़ 36। थर्ड को 12 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 5, 13 इंटू 5, तो दैट इज़ इक्वल टू -65। 13 इंटू 5 इज़ 65, तो -65/60। तो तीनों का नंबर तो मिल गया। अभी असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो कैसे करेंगे? पहले है द लीस्ट -65/60, सेकेंड इज -55/60, थर्ड वन इज 36/60 बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और जो ओरिजिनल नंबर है उसमें देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, -13/12, -11/12 और लास्ट वन इज 3/5। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। इससे हमारा ई खत्म होता है। एफ जाते हैं अभी। एफ में क्या है? 3 नंबर्स हैं, -2/7, -1/7, -8/7। तीनों लाइक रैशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। -8/7 द फारेस्ट फ्रॉम 0, तो ये तो लीस्ट होगा -8/7। सेकेंड इज -2/7 और थर्ड विल बी -1/7। तो असेंडिंग ऑर्डर होगा -8/7, -2/7, -1/7। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे है तो पहले आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -8 यहाँ पे। तो 0 से जो क्लोज होगा वो -1 होगा, जो ग्रेटेस्ट होगा। सेकेंड जो होगा वो -2 होगा, थर्ड होगा -8, यानी कि -8 इज़ द लास्ट। तो सबसे कम वाला होगा -8, ठीक है। बाकी डिनोमिनेटर तो सेम है। अब इससे ख़त्म होता है 3, क्वेश्चन 3। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में क्या है देखते हैं। लिस्ट एनी 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर्स। क्या है कि 1-2 रैशनल नंबर के बीच में क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। ये मैंने आपको एक नोट बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि -2 एंड -1 के बीच में 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, एग्जाम्पल देने हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 4 ही मांगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 4 मांगे तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड करेंगे। -2 और -1 के बीच में तो एग्जैक्टली नहीं होता है, पर क्या कर सकते, इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो दोनों का इक्विवेलेंट बना दो। इसका -2 का इक्विवेलेंट क्या है अगर बनाना है तो -2 इंटू 5/5 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्या होगा -10/5। तो यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, डिवाइड करते हैं 5 से, तो -1 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 तो -5/5। तो अब हम लोगों को -5/5 और -10/5 के बीच में जो रैशनल नंबर्स है वो मिलेंगे। कौन से हैं? -10/5 और -5/5 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं -9/5, -8/5, -7/5, -6/5। तो ये चारों जो हैं वो इन दोनों के बीच में रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर जो है वो है -9/5, -8/5, -7/5, -6/5। ये 4 है। ऐसे ही इनफाइनाइट हम लोगों को रैशनल नंबर्स मिल सकते हैं किन्हीं 2 रैशनल नंबर्स के बीच, इन बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे है 5 एंड 6, ठीक है। 5 एंड 6 के बीच में देखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 है 6 है इमीडिएटली, तो यहाँ पे तो रैशनल नंबर्स मिलेंगे नहीं, तो इक्विवेलेंट बनाते हैं दोनों का। तो कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंट? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 5 से। यहाँ पे भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 5 से। तो यहाँ पे 25/5 होगा, 30/5 होगा। तो 25/5 और 30/5 के बीच में कौन से नंबर्स हैं? 25/5 के नेक्स्ट नंबर होगा 26/5, 27/5, 28/5, 29/5। ये चारों हैं।
तो और लास्ट नंबर होगा 30। तो इन दोनों के बीच में 4 नंबर हैं 26, 27, 28, 29 अपॉन 5। तो ये रैशनल नंबर जो है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इससे ख़त्म होता है बी। अब जाते हैं सी में। सी का देख रहे हैं, -8/5 एंड -2/3। यस, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लाइक पहले करना पड़ेगा। रैशनल नंबर दोनों ही अनलाइक हैं तो लाइक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ये 5 है, ये 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 3, -8 इंटू 3 इज़ -24, 5 इंटू 3 इज़ 50। तो ये -2/3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, -2 इंटू 5 इज़ -10, 3 इंटू 5 इज़ 15। So the 4 rational numbers between -8/5 and -2/3 are -24/15 में और -10/15 में बहुत सारे रैशनल नंबर्स मिलेंगे। हम लोग लिए हैं -22/15, इसके पहले वाला -20/15, -19/15 और इसके पहले जो है -11/15, इसके बाद का -11/15। तो इन बिटवीन -10 एंड -24 दीज आर द रैशनल नंबर्स। ठीक है, और ओरिजिनल नंबर जो है वो है -8/5 एंड -2/3। उसको इक्विवेलेंट, इसमें से हम लोगों को क्या बनाना है, इसका लाइक रैशनल नंबर्स बना के उसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है डी, -1/2 एंड 2/3। इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है। तो -1/2 और 2/3, तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन अगेन नहीं ही है, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक रैशनल नंबर्स हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड 2 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू 3 1 इंटू 3, तो -3/6 होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 2 इज़ 6। सो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके पहले होगा 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, उसके बाद का जो होगा -2/6, -1/6। तो हम लोग इनमें से कोई भी 4 रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। हम लोगों ने लिए हैं -2/6, -1/6, 2 नेगेटिव रैशनल नंबर्स लिए हैं और 2 पॉजिटिव, 2/6 और 3/6। ठीक है, नेक्स्ट है 1/3 एंड 4/5। ठीक है, तो 1/3 और 4/5 है, तो ये इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को मिलेगा 5/15 और दूसरे में मिलेगा 12/15। ठीक है, तो 5/15 और 12/15 में हम लोगों को 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। होगा यस, तो क्या होगा, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15 और 10/15, 11/15। ये 6 नंबर हम लोगों को इसके बीच में कोई भी हम लोग 4 नंबर ही लिखना है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस ओनली 4 रैशनल नंबर्स। तो किन्हीं 4 रैशनल नंबर्स के जो विच लाई बिटवीन 5 एंड 15, 5/15 एंड 12/15। तो इन दोनों के बीच में जो 4 रैशनल नंबर्स हैं वो बताने हैं। तो अगर 6 रहेगा तो उनमें से 6 में से 4 बताइएगा। तो 6/15 है, 7/15 है, 8/15 है, 9/15। तो ये 4 रैशनल नंबर्स हैं इन बिटवीन 1/3 एंड 4/5 आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इनटू लाइक रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है अगला जो नंबर है वो है लास्ट है, चैप्टर ख़त्म होगा फिर 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में जो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है ना। तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5 करते हैं। इसको सेम रहेगा, 0 ही हो जाएगा, पर इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाई 5 एंड डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5/5 आ जाएगा। तो बिटवीन 0 एंड 5/5 वी हैव टू राइट 4 रैशनल नंबर्स। तो कौन से हैं, 1/5 है,
2/5 है, 3/5 है, 4/5 है। तो ये चारों जो रैशनल नंबर्स है दोज आर इन बिटवीन 0 एंड 5/5 और 0 एंड 1। ठीक है, तो इसके साथ ये सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगले सेशन में हम लोग करेंगे 3C। ठीक है, तो ये है 3C जो अगले सेशन में करेंगे हम लोग। ये वाला पूरा एंटायर चैप्टर करना है, तो ये एंटायर चैप्टर मिस मत कीजिएगा, अगले सेशन में करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Until the next video, bye and take care. Thank you so much.